हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, एज रिलेशन के क्वेश्चन का आज हम लोगों का तीसरा दिन है और हम लोगों ने इसके दो पार्ट को पहले ही डिस्कस कर चुका है और आज हम लोग जो हैं वो इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस पार्ट में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करें और वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देखें और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें। उसके बाद आप पार्ट 3 में आए ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस किया और पार्ट 1 में हम लोग इसके बेसिक फैक्ट्स को, बेसिक कितने टाइप्स इस चैप्टर के हो सकते हैं उस सारे टाइप्स को हम लोगों ने जाना था। तो आज चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्श्चन क्या है। तो सबसे हमारा क्वेश्चन है पहला, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु के समय के 1/1.4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। एक एक स्टेप फॉलो करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में ताकि हम लोग को समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला, सबसे फर्स्ट हम लोग का लाइन देखेंगे, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कमला का विवाह जो है 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो अभी मान लेते हैं कमला की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो मानते हैं कि वर्तमान जो कमला की आयु है, वर्तमान आयु वो कितना है, तो x वर्ष है। ठीक है, तो बोला है 6 वर्ष पूर्व। तो अभी अगर x साल की कोई है तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो x - 6 होगा। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व उसका आयु क्या होगा, x - 6 हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। तो आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1.4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आज का जो उसका आयु यानी कि वर्तमान आयु x है और x जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो जो उसकी आयु के विवाह के समय की आयु की, तो विवाह के समय की आयु कितना था उसका, तो यही बोला है ना, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ यानी कि विवाह की आयु कितना था उसका, x - 6 वर्ष में उसका विवाह हुआ। तो इसका कितना गुना है, तो 1/4, 1.1/4 यानी कि 4 × 1 = 4 और 5/4 होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने कैसे किया, तो यहाँ बोला है उसकी जो आज की आयु है यानी कि वर्तमान आयु यानी कि x जो है वो इसके बराबर है कि उसके विवाह की आयु का, यानी कि उसके विवाह की आयु x - 6 था, उसका 5/4 गुना, यहाँ 1.1/4 को हम लोग 5/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका 5/4 हम लोगों ने यहाँ से एक इक्वेशन बनाया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 5x - 30 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4x = 5x - 30। यहाँ से अगर 5x को इधर ले आते हैं तो -x = -30 होगा। माइनस माइनस कट गया यानी कि x का वैल्यू हमारा 30 आया। ठीक है, तो x किसका हम लोग माने थे, यानी कि कमला की, कमला का ना माने थे। तो कमला का जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुना है ना। उसका पुत्र का जो आयु है वो कमला का आयु का 1/10 गुना है। तो कमला का आयु हम लोग निकाल चुके हैं 30 साल। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का 1/10, तो किसका आयु आ जाएगा, 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष जो है वो किसका आयु हो जाएगा हम लोग का, तो उसके पुत्र का आयु। ठीक है, लेकिन बोला है 5 वर्ष बाद। तो जब वर्तमान आयु उसके बेटे का 3 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद, तो कितना, 3 साल का अभी है, 5 वर्ष बाद कितना साल का हो जाएगा, तो 8 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम में। अभी हम लोगों को समझना था इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लिया, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ 1 लाइन में हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो वर्तमान आयु क्या होगा पिता का। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, आप लोग जो है एक बार ट्राई करें खुद से बनाने का, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं सबसे पहले कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे। तो एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। तो मान लेते हैं कि पुत्र है और कौन है, पिता है। ठीक है, तो पुत्र का अगर हम लोग x मानते हैं तो पिता का आयु क्या है, 30 गुना इससे अधिक है। तो यानी कि 30 गुना x बराबर 30x हमारा हो जाएगा। ठीक है, 30x
इसका हो जाएगा, अगर पुत्र का x है तो पिता का 30x होगा। अब क्या बोला 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद दोनों की आयु में ना चेंजिंग आएगा। 18 वर्ष बाद अगर मान लीजिए इसका x है तो x प्लस 18 इसका हो जाएगा 18 साल के बाद, और इसका 30x प्लस 18 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी। तो बताइए इसका आयु 3 गुना ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा है, तो बराबर करने के लिए हम लोग किस में गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे ना। पुत्र की आयु को अगर 3 गुना करते हैं तो पिता की आयु के बराबर होगा। तो 3 गुना बताया गया है, 3 गुना हम लोग पुत्र की आयु की तरफ करेंगे, ना कि पिता की आयु की ओर। बहुत कोई कैंडिडेट जो हैं वो पिता की आयु में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, तो पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, पिता तो ऑलरेडी बड़ा है 3 गुना, तो बेटे को अगर बराबर करेंगे, बराबर करना है पिता की उम्र का, तो बेटा में ना मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पुत्र में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तभी दोनों का क्या होगा, इक्वेशन बराबर होगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3x प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 30x प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, x को एक साइड ले जाना है और जो भी हमारा डिजिट है उसको एक साइड ले आएंगे। तो आने की 54 माइनस 18 को इधर करेंगे तो इधर क्या होगा 30x माइनस 3x, यहाँ पे हमारा क्या होगा 36 होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया 27x। यानी कि अगर x का वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो 36/27, यहाँ पे देखिए 3 से हमारा 9 से हमारा कट रहा है दोनों, तो 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, यानी कि x का वैल्यू जो हमारा है 4/3 आया। तो x का वैल्यू यानी कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो इतना आया 4/3। लेकिन अगर पिता का पूछा है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या था, हम लोगों ने क्या माना था 30x, तो 30x का वैल्यू हमारा क्या है 4/3, यानी कि 3 से 10 बार में कैंसिल होगा 30, यानी कि 40 हमारा क्या होगा राइट आंसर। हम लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसी परिवार के 6 बेटों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्र और माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु क्या होगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 बेटों की आयु क्या है 8 वर्ष है, औसत आयु यहाँ बताया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 6 बेटा है तो 6 बेटों की जो औसत आयु है 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक औसत आयु दिया गया है कि तीनों 6 को मिला के क्या होगा, लेकिन अगर हम 6 सभी का अगर आयु का योग निकालें तो यहाँ से कैसे होगा। तो देखिए योग निकालने का तरीका होता है, अगर औसत दिया हुआ है और योग निकालने का तरीका क्या है कि जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है टोटल में। तो हम लोग जान रहे हैं औसत हमारा 8 है, कैंडिडेट हमारा 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 जो बच्चे हैं 6 बच्चों की आयु का योग क्या होगा हमारा, यानी कि 8 गुने 6 यानी कि 48 हमारा क्या होगा, इतना वर्ष इसका योग होगा, यानी कि 6 बच्चों का योग। उसी तरह हम लोग सेकंड देखते हैं लाइन में, पुत्रों और माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। अब बताइए 6 बेटों की आयु औसत कितना था 8 था, तो उनका योग निकाल लिया हम लोग 48। लेकिन अगला बोला है कि पुत्रों के साथ उनके माता पिता का भी औसत आयु दे दिया है। तो अब बताइए कितना लोग हो गए टोटल, तो 6 बच्चे हो गए प्लस 2 क्या हो गए, 2 पेरेंट्स हो गए, है ना, यानी कि टोटल 8। तो 8 कैंडिडेट का जो औसत आयु है वो हमारा कितना दिया गया है 22 दिया हुआ है। तो बताइए 8 कैंडिडेट का जब 22 दिया हुआ है तो इन सभी का योग अगर हम लोग निकालेंगे, योग बराबर क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया 176 हम लोग का वर्ष आएगा। तो बताइए अगर माता पिता सहित जो है 6 बच्चों की औसत मतलब आयु का योग 176 है और सिर्फ बच्चों का आयु का योग 48 है, तो यहाँ से माता पिता का दोनों का उम्र का जो योग होगा वो निकल जाएगा। तो बताइए कैसे होगा, तो अगर 176 में हम 48 को अगर माइनस करते हैं बच्चों की, अगर 8 में से 6 बच्चों का योग को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का माता पिता का उम्र निकल जाएगा, यानी कि 128 साल हमारा क्या होगा यहाँ माता प्लस पिता दोनों का योग, ठीक है, यानी कि दोनों माता पिता दोनों की उम्र का योग कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से अब हम लोग जो है ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोगों को पता है कि पिता जो है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि माता की आयु निकालना है। तो अगर माता की आयु अगर हम 44 लेते हैं,
तो 44 हो गया माता की आयु, और पिता जो है 8 वर्ष बड़ा है, तो प्लस 8 वर्ष यानी कि 44 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 52। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 9 96 आ रहा है, 128 तो नहीं आ रहा है, तो हमारा कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसी तरह अगर बी को भी देखें तो 52 माता हो गया और 8 साल बड़ा यानी कि पिता 60 साल का हो गया, तो 2 11 112, ए भी हमारा नहीं है, ए भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम 60 को देखते हैं तो 60 हो गया प्लस 8 साल बड़ा यानी कि 68 उनके कौन से हो गए, फादर हो गए। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 128 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसका एक सेकेंड रूल ये भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों को पता है कि माता की उम्र, माता प्लस पिता दोनों का उम्र कितना आया, तो 128 आया। अब बताइए हम लोग पिता को लिख सकते हैं माता प्लस 8 वर्ष, क्योंकि हम लोग को पता है पिता की उम्र क्या है, माता से 8 वर्ष बड़ा है। तो अगर माता है तो पिता को हम लोग लिख सकते हैं माता की उम्र प्लस 8 वर्ष, ये दोनों बराबर हो गया, बराबर 128। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माता माता यानी कि 2 माता बराबर 128 में से 8 माइनस कर दिए, हो गया, यानी कि 2 माता बराबर 128 में 8 गया तो 120, यानी कि माता की उम्र 60 वर्ष। यहाँ से भी हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व उसको करते हैं। आज का क्वेश्चन है, मेरी माँ की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे भाई की उम्र जो है वह 5 वर्ष की थी। तो मेरी बहन जो है मेरी माता से कितने वर्ष की छोटी है, तो 24 वर्ष की छोटी है। तो मुझ में और मेरी बहन का जो एज डिफरेंस हुआ वो कितना का हुआ। तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको बनाते हैं कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं अपनी उम्र x मान लूँ तो मेरी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 गुना दिया गया है। और यहाँ से मेरे भाई की उम्र भी आ जाएगी, कैसे, तो बोला है मेरी माँ से 20 वर्ष क्या है, छोटा है मेरा भाई, यानी कि मेरी माँ जो है 20 वर्ष बड़ी है। तो मेरी माँ से 2x से मेरा भाई 20 वर्ष छोटा है, तो मैंने यहाँ 20 कर दिया माइनस। ठीक है, अब बताइए यहाँ से तीनों में मेरा आ गया, माँ का आ गया उम्र, और यहाँ से भाई का भी उम्र आ गया। अब बताइए क्या बोला है, मेरा भाई जो है 5 वर्ष का था जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो यहाँ से देखिए, तो अगर मैं अपना उम्र में 5 जोड़ दूँ तो मेरा उम्र और मेरे भाई का उम्र बराबर होगा, हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा आएगा 25। अब यहाँ से पूछा है कि मेरी बहन और मुझ में कितना वर्ष का डिफरेंस है, तो मेरा 25 वर्ष हो गया x का वैल्यू, माँ का हो गया कितना 50 वर्ष। ठीक है, तो मेरी बहन जो है वो माँ से कितनी वर्ष छोटी है, तो 24। तो बहन का आयु क्या हो गया, तो 50 में से हम लोग 24 माइनस करेंगे, यानी कि 26। तो 25 में से 26 कितना अधिक है, 1 साल, यानी कि मेरे से मेरी बहन जो है 1 वर्ष की बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था, है ना, कितना वर्ष अधिक था, 5 वर्ष अधिक था। यदि पिता की उम्र 39 है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि अगर पुत्र की उम्र अगर हम लोग x मानते हैं, पुत्र का उम्र अगर हम लोग x मानते हैं, तो पिता का जो उम्र है अभी वर्तमान, वो पिता का कितना है अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में 39। ठीक है, तो अगर पुत्र का x है और पिता का 39 है, तो जब बेटा का जन्म हुआ था यानी कि x वर्ष पहले, क्योंकि बेटा का अगर उम्र 10 वर्ष हो गया है तो यानी कि उसका उम्र जो है, उसका जो जन्म है 10 वर्ष पहले हुआ है। तो कहने का मतलब कि पिता का जो उस समय का उम्र था वो कितना था, पिता का पहले उम्र, यानी कि जब उसका बेटा जन्म लिया था तो 39 में x माइनस करेंगे तो उस समय का क्या होगा, पिता का उम्र होगा। ठीक है, और यही जो बराबर बताया गया है, क्या बताया गया है, तुम्हारे उम्र से 5 वर्ष अधिक था उस समय। तो यानी कि ये जो बराबर है वो x से 5 वर्ष अधिक था।
यानी कि ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन आया तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, x को हम लोग उधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा, एंड 5 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो हमारा 34 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा 17 आया। ठीक है, तो 17 हमारा क्या हुआ, पुत्र का जो है वर्तमान आयु आया, क्योंकि हम लोग यहाँ वर्तमान पुत्र की आयु x ले रहे थे, तो x बराबर 17, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु 17 हुई। तो बोला है 5 वर्ष पहले आयु कितना था, तो 5 वर्ष, अभी जब 17 है तो 5 साल पहले कितना था, तो 12 वर्ष क्या हुआ, पुत्र की आयु हुई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और जाना कि इनके बेसिक फैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक रूल्स इनके क्या होते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर जो है, तीनों पार्ट हमारा आज खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक में आपको अगला वीडियो चाहिए, किस चैप्टर से आपको अगला वीडियो चाहिए, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है उसी टॉपिक्स पे अगला वीडियो ला सकें। तो आप हमारे चैनल में बने रहें इसी तरह। तो चलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।